बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ, श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता, इसको मजबूत रखा जाए। तो हमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 से ऊपर रियासतों को एक सूत्र में बांधने के लिए